नमस्कार साथियों की फैक्ट पे आप सभी का स्वागत है। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जो 370 के ऊपर सुनवाई चल रही है उसके 15वें दिन के बारे में बात करेंगे। 15वां दिन अपने आप में कई मायने में बहुत खास रहा। इसलिए बहुत खास रहा क्योंकि जो दलीलें दी गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और कपिल सिब्बल के बीच में डिस्कशन हुआ, बहस हुई, वह भी जानने योग्य है। कश्मीरी पंडितों के एक एनजीओ ने एक याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा था उस याचिका में कि जो अकबर अहमद लोन हैं, फारूक अब्दुल्ला के पार्टी के सांसद हैं, जिनका केस कपिल सिब्बल लड़ रहे हैं, वो अपने विधानसभा में और साथ के साथ जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर, मतलब अपने विधानसभा क्षेत्र में और जम्मू कश्मीर के विधानसभा के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने लोकसभा क्षेत्र में लगवाते रहते हैं लगातार। इनसे पूछा जाए कि ये भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं या पाकिस्तान में विश्वास रखते हैं। इतनी बात सुननी थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शॉक हो गए कि जिस याचिकाकर्ता की तरफ से कपिल सिब्बल सबसे ज्यादा समय तक सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पे दलील रखे, और बीच बीच में जिस तरीके से सरकार पक्ष रख रही है तो बीच बीच में टीका टिप्पणी, उठना बोलना, झल्लाना, गुस्साना, वो सब तो चल ही रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बात कही। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला कि कपिल सिब्बल साहब, आपका जो मुवक्किल है, आपका जो क्लाइंट है, उसके बारे में यह बात सामने आई है कि वह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाता है। अब कपिल सिब्बल को तो समझ में नहीं अब क्या कहें सुप्रीम कोर्ट में, और सरकार के पक्ष के वकील और भी जो अपील करता थे, आज सबका आखिरी दिन था सरकार की तरफ से पक्ष रखने वाले का, और प्लस 370 हटाए जाने के पक्ष में जितने भी लोग हैं उन लोगों की याचिकाओं पे आज सुनवाई थी। सब कोर्ट में बैठे हुए थे। अब तो किसी को समझ में नहीं आया अब इस बात का क्या जवाब दे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने स्ट्रांग एक्शन लिया और बोला कि कपिल सिब्बल साहब, एक काम करिए आप कि अपने क्लाइंट से कहिए कि एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करे कि भारत के संविधान में विश्वास रखता है कि पाकिस्तान में विश्वास रखता है। इसका एफिडेविट दीजिए आप कोर्ट में। और जब इतनी बात कही तो कपिल सिब्बल ने कहा कि बिल्कुल साहब, ये है वैसे है। पहले तो एफिडेविट की बात नहीं कही कपिल सिब्बल ने। कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं इस बयान से सहमत नहीं हूं, या कोर्ट से बाहर बयान दिया गया है फलाना। इस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि आपको क्या लगता है कि ये जितना भी मामला चल रहा है सिर्फ कोर्ट के अंदर का मामला चल रहा है, कोर्ट के बाहर का कोई मामला नहीं चल रहा है? अब कपिल सिब्बल कहे नहीं नहीं सर, ये ऐसी बात नहीं थी, वैसी बात नहीं थी, मैं इससे सहमत नहीं हूं। फिर कपिल सिब्बल ने कहा कि अरे साहब, मैं सिर्फ अकबर अहमद लोन का ही थोड़ा ही ना प्रेजेंट कर रहा हूं, मैं एक और क्लाइंट को प्रेजेंट कर रहा हूं। आप उसको भी मान लीजिए या आप उसका मान लीजिए, आप इसका नहीं मानते हैं। तो कपिल सिब्बल को लगा कि इस मामले पे कहीं पूरा मामला खराब ना हो जाए और जो मैं दलीलें दे रहा हूं उसका कोई भी मतलब ना निकले। हालांकि कपिल सिब्बल के दलीलों का कोई मतलब निकलने वाला है नहीं। बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट कहेगी तो कह देगी सरकार से कि चुनाव करा दो, लोकतंत्र बहाल कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे नहीं करना चाहिए था, ये सब सारी बातें। कपिल सिब्बल की इसके बाद की जो दलील है और उस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो गजब की धुलाई करी कपिल सिब्बल की, उस पे उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन कुछ चीजें देखते हैं। पाकिस्तान के नारे पर माफी मांगे लोन, इस पे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा इस बात को, और भी सारी चीजें कही। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ यानी सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय पीठ से कहा कि लोन प्रावधान के निरस्तीकरण की चुनौती देने वाले प्रमुख याचिकाकर्ता हैं अकबर अहमद लोन, लेकिन उन्हें बताना होगा कि वह संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं, साथ ही सदन में नारा लगाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। इस बात को सीरियसली लिया सुप्रीम कोर्ट ने
और कपिल सिब्बल को निर्देश दिया कि अपने मुवक्किल से बात। अब देखिए, हम लोग क्यों कहते हैं कि कपिल सिब्बल की जितनी भी भाषा है वो पाकिस्तान परस्त भाषा है, और देश पे जब कोई भी बात रहे, देश के संबंध में कोई भी बात रहे, तो उस समय कोई भी नैरेटिव बिल्ड करना चाहिए तो देश के पक्ष में बिल्ड करना चाहिए। चाहे आप सुप्रीम कोर्ट के जज हो, चाहे आप देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे देश के राष्ट्रपति हो, चाहे बड़े वकील हो, चाहे तथाकथित बुद्धिजीवी हो, प्रोफेसर हो, साइंटिस्ट हो, कोई भी हो, आम नागरिक हो, सेना के लोग हो, कोई भी हो, आप अगर भारत के नागरिक हैं और किसी भी पद पे बैठे हुए हैं तो आपका नरेशन हमेशा टुवर्ड द नेशन होना चाहिए। यह नहीं कि आप देश के विरोध में बात, लेकिन जिसका याचिका करता है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है, तो उसका वकील किस तरीके का बहस करेगा यह भी आप लोग समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सीरियस माना। अच्छा जी, कोई बात नहीं। और रूट्स इन कश्मीर, जो कश्मीरी पंडितों का एक एनजीओ है, उसने याचिका लगाई थी। हालांकि उसने कई सारी चीजों पर याचिका लगाई थी, वहां पे अपने लैंड से रिलेटेड, वहां पे अन्य सारे मसलों से रिलेटेड, लेकिन मामला उठ गया बीच में इसका, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी कि ये मामला भी आएगा, कि जो याचिका करता है सबसे बड़ा वाला, उसकी निष्ठा भारत के संविधान में है कि पाकिस्तान में। खैर, उन्होंने कह दिया एफिडेविट अब ला करके उनको देना पड़ेगा। अच्छा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और मामले को समझते हैं, कोशिश करते हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के मामले में केंद्र सरकार के जवाब पर याचिकाकर्ता की तरफ से कपिल सिब्बल ने जवाब दिया। सरकार दे चुकी, 15वें दिन सरकार का जवाब खत्म हो चुका है। जिस मुद्दे पे जवाब देना था, जो कहना था, सरकार कह चुकी है। जो डॉक्यूमेंट देना था, सरकार डॉक्यूमेंट दे चुकी है। 16वें दिन कपिल सिब्बल उस पे काउंटर करेंगे। एक दिन का उनको समय दिया गया, बोल दिया गया जो आपको कहना है आप 16वें दिन आइए और आप कहिए। कपिल सिब्बल साहब, कोई बात नहीं। याचिकाकर्ता की तरफ से कपिल सिब्बल ने जवाब दिया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कपिल सिब्बल से पूछा कि आपके क्लाइंट अकबर लोन के बारे में शिकायत आई है, उन्होंने पाकिस्तान के नारे लगाए। सिब्बल ने कहा कि हमें हलफनामा दाखिल करने में कोई परेशानी नहीं है, वो लोकसभा सदस्य हैं साहब, ये सब मीडिया कवरेज के लिए किया जा रहा है। जैसे ही इतना कहा कि मीडिया कवरेज के लिए किया जा रहा है, वैसे ही सारे प्रूफ उनको सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल और जो कश्मीरी पंडितों के एनजीओ की तरफ से वकील प्रस्तुत थे, उन्होंने दे दिया। कह दिया इस पे साहब क्या करना है। कपिल सिब्बल साहब को लगता है कि सब कुछ वही जानते हैं, इस पे कपिल सिब्बल और हड़बड़ा गए। खैर, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और देखते हैं रोचक क्या था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मोहम्मद अकबर लोन एफिडेविट दायर करें और उसमें बताएं कि भारतीय संविधान में निष्ठा है। वहीं कपिल सिब्बल से कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से एनसी मोहम्मद लोन अकबर लोन द्वारा 2018 में जम्मू कश्मीर विधानसभा में कही गई बातों से सहमत नहीं है। क्यों भाई, मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू प्रेजेंट हुए हो उसी के बिहाफ पे, तो जब उसकी बात आएगी तो बताना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में ना कपिल सिब्बल साहब। तीस्ता सीतलवाड़ का मामला थोड़ा ही ना है कि आप जमानत करा देते हो। वैसे कपिल सिब्बल को मैंने देखा नहीं कभी बड़ा कोई मतलब केस जीतते हुए। राम मंदिर में हिंदुओं के खिलाफ रहता है, ये जम्मू कश्मीर के 370 पे है, ये बहुत सारे केसेस हैं जिसमें इसी तरह ये खिलाफत के वकालत करता है, क्योंकि इसको खिलाफत से क्लाइंट मिलते हैं। जैसे ठीक वही काम जैसे चाइनीज मीडिया वाले करते हैं, है ना, चाइनीज यूट्यूबर, चाइनीज मीडिया है ना भारत में, चाइनीज फंडेड, ठीक वही परिकल्पना इन सबों की है। खैर, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब सिब्बल साहब की धुलाई विधिवत वाली चालू हुई सुप्रीम कोर्ट में। सिब्बल ने पहले दिन कहा था कि सरकार ने संवैधानिक तरीके से 370 नहीं हटाया है। याद करिए, 10 घंटा, लगभग 2 दिन तक कपिल सिब्बल ने बहस किया, सबसे अधिक टाइम मिलने वाला। तब कपिल सिब्बल ने कहा था कि सरकार ने संविधान सम्मत 370 नहीं हटाया है, क्योंकि 370 को हटा ही नहीं सकते हैं। समझिएगा इस बात को, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और कपिल सिब्बल 15वें दिन क्या कहते हैं कि एक राजनीतिक प्रक्रिया का एक राजनीतिक समाधान होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, 370 जो है ना, वो 370 का राजनीतिक समाधान होना चाहिए। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का माथा तो गर्म होना ही था इस पे।
उन्होंने कहा कि सिब्बल साहब आप अपनी पहली दलील याद कर लीजिए, आप क्या कह रहे थे? तब तो कह रहे थे कि यह राजनीतिक तरीके से किया गया है, यह संवैधानिक तरीके से नहीं किया गया है। आज कह रहे हैं कि इसका राजनीतिक तरीके से इसका समाधान होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि क्या 370 एलियन है कोई? क्या है 370? क्या भारत के बेसिक स्ट्रक्चर से ऊपर है? क्या केशवानंद भारती केस के जो जजमेंट है उससे ऊपर है, या भारत के संविधान से ऊपर है 370? क्या है 370 कपिल सिब्बल साहब? और आप कभी कहते हैं कि इसका संवैधानिक समाधान होना चाहिए, कभी राजनीतिक समाधान होना चाहिए। जब संविधान का मामला है तो जाहिर सी बात है कि संविधान में कोई तो प्रावधान होगा, कोई तो ऐसी चीज होगी कि 370 को हटाया जा सके, उसको छेड़ा जा सके, उसको बढ़ाया जा सके, उसको कम किया जा सके। कपिल सिब्बल के पास कोई जवाब हो तो दे। मतलब कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा साफ साफ कि कंफ्यूज हो क्लाइंट को लेकर के भी। जब क्लाइंट पे बात आती है तो कहते नहीं मैं दूसरे का भी क्लाइंट हूं। जब 370 के राजनीतिक समाधान अपने कहते हो, राजनीतिक समाधान सरकार ने कर दिया, इसका कानूनी समाधान नहीं है, और आज कह रहे हो कि इसका राजनीतिक समाधान होना चाहिए, कानूनी समाधान नहीं हो सकता है। तो किसी एक बात पे तो स्टैंड लोगे कपिल सिब्बल साहब। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कहने का मतलब यही था। उन्होंने कहा कि आपके मुताबिक संविधान के तहत कश्मीर का कोई समाधान नहीं है, अंततः यही तर्क है कि समाधान राजनीतिक होना चाहिए। कपिल सिब्बल उन्होंने कहा कि संविधान सभा के स्थान पर विधानसभा के स्थान पर संविधान सभा का स्थान ले लिया, फिर उन्होंने 356 लगा दिया, फिर संसद में सहमति बना दी, ये कर दिया, वो कर दिया, असेंबली सस्पेंड कर दिया, ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता है, दुनिया भर की बातें। सीजीआई ने फिर कहा कि आपके कहने का मतलब है कि 15 नवंबर को विधानसभा भंग करना गलत था क्योंकि कोई सलाह नहीं ली गई। अब फिर कपिल सिब्बल फंस गए। उन्होंने कहा कोई सलाह नहीं ली और विधानसभा भंग कर दी। इस पे कपिल सिब्बल इसलिए फंस गए कि आर्टिकल 356 से पहले जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन था, उससे पहले सरकार थी, फिर राज्यपाल शासन लगा, फिर राष्ट्रपति शासन लगा। और राष्ट्रपति शासन जब लग गया तो किस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछेगी सरकार या राष्ट्रपति पूछेंगे? राष्ट्रपति पूछने जाएगा 370 लगाने के लिए। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहे कहां जब वहां पहले ही राज्यपाल शासन लग गया है? तो कपिल सिब्बल बेसिकली, मैं पहले दिन से क्यों कह रहा हूं, कपिल सिब्बल जो दलील दे रहे हैं उसी के दलदल में खुद ही फंस गए और हर पॉइंट पे फंसते गए। रीजन जानते हैं क्या है? रीजन ये है ना कि स्टडी नहीं किए। हो सकता है कि आप एक टाइप के बहुत सारे केस लड़ते हो तो आपको पता हो, लेकिन ये बहुत गहन स्टडी का विषय था, बहुत समझ का विषय था। और सरकार ने 370 जब हटाया तो उन सारे प्रावधानों का गहन अध्ययन किया है। खैर अब सीजीआई इनका जवाब लेंगे। इन्होंने बोला अच्छा कल आइए बताइए इस पे, कल आपको पूरा समय दिया जाएगा और कल भर ही समय दिया जाएगा। कपिल सिब्बल ने कहा कि साहब 356 की नौबत कहां आई, क्योंकि प्रशासन तो वही चला रहे थे, संवैधानिक विफलता नहीं हो सकती। मतलब कपिल सिब्बल के कहने का मतलब है कि सरकार तो भाजपा वाले ही चला रहे थे। अब कपिल सिब्बल इस पे भी फंसेंगे, क्योंकि यहां भाजपा और कांग्रेस का मतलब नहीं है दोस्तों, यहां राष्ट्रपति का मतलब है। पहली चीज। दूसरी चीज, संसद ने हटाया है 370। तीसरी चीज, जम्मू कश्मीर के सांसद भी इस पे पार्टिसिपेट किए हैं। तो कपिल सिब्बल अब इस पे भी फंसेंगे। सीजीआई ने कहा कि मान लीजिए विधानसभा का विघटन गलत है तो परिणाम यह होगा कि 6 महीने के अंत में विधानसभा बहाल करनी होगी, मंत्रिपरिषद का गठन करना होगा। तो आपके तर्क को उसमें तार्किक निष्कर्ष पर ले जाइए कि विघटन गलत था और राज्यपाल को विधानसभा को बहाल करना पड़ा। किस मामले में क्या, इस मामले में क्या भारत सरकार 356 के शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती है? सीजीआई ने तुरंत ही पलट के सवाल पूछ लिया कि तार्किक निष्कर्ष पर ले जाइए कि विघटन गलत था, और तार्किक निष्कर्ष पर विघटन गलत था यह साबित ही नहीं कर सकते, क्योंकि इनको ये सिर्फ 356 की बात कर रहे हैं, जबकि इनको पता ही नहीं है प्रोसीजर 356 का। जरूरी थोड़ी ना कि आप बहुत बड़े वकील हैं तो आप सब कुछ जानते ही हो, और जो इनके तैयार कराने वाले हैं ना वो भी बढ़िया से इनका प्रिपरेशन नहीं कराए। इतने दिन सुनने के बाद कम से कम बढ़िया से आदमी प्रिपरेशन तो कर लेता है,
लेकिन यहाँ तो INDIA गठबंधन में भी जाना है बिना बुलाए हुए, बहुत सारे काम करने हैं, इस केस उस केस, फलाना केस ढिकाना केस, जल्दी जल्दी पैसा बनाना है, तो पढ़े कहां से? पढ़ेंगे नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह बेइज्जती होगी, जाहिर सी बात है। सिब्बल ने कहा आप कभी भी विधानसभा को तुरंत भंग नहीं करते, ऐसा भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। जो सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कपिल सिब्बल ने कि आप विधानसभा को तुरंत भंग नहीं करते, क्योंकि तब आपको चुनाव कराने होते, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान नहीं किया जा सकता, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान नहीं किया जा सकता, इतना ही कहना था कपिल सिब्बल का कि उसके बाद महेश जेठमलानी की एंट्री होती है। महेश जेठमलानी आप जानते हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, राम जेठमलानी के बेटे हैं। महेश जेठमलानी की जब एंट्री होती है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का अपमान किया गया, ये इतना था कपिल सिब्बल की बहस। उसके बाद इनको बोला गया कि कल तो आप करिएगा इस पे। महेश जेठमलानी की एंट्री जैसे होती है ना दोस्तों, तो जानते हैं क्या होता है? महेश जेठमलानी गुज्जर बकरवाल मुस्लिम कम्युनिटी है जो भेड़ चराने, पशु चराने का काम करती थी, अफगानिस्तान से लेकर के यहां तक फैले हुए हैं उनके रूट्स। उनकी तरफ से महेश जेठमलानी प्रस्तुत हुए, और कश्मीर में सबसे बड़ी ट्राइब कम्युनिटी में से एक है। उन्होंने कहा साहब 370 दोबारा कभी नहीं लागू होना चाहिए, 300 जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, ट्राइब है। उन्होंने कहा कि साहब इतने दिन से 370 की वजह से हमें ट्राइब्स का कोई राइट ही नहीं मिला। अब सिब्बल साहब और मुंह देखने लगे कि अभी तो हम संवैधानिक प्रक्रिया और अपमान और पता नहीं क्या क्या का बहुत बड़ी बड़ी दलील। इनको क्या लगता है कि हम दिल्ली में बैठ गए हैं और हम एसी कमरे में बैठे रहते हैं, हम बहुत बड़े वकील हैं और हम जाकर के सुप्रीम कोर्ट में कोई भी तर्क दे देंगे तो उसको मान लिया जाएगा, क्योंकि हम इस बात को दावा करते हैं कि 50 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। महेश जेठमलानी जब प्रस्तुत हुए गुज्जर बकरवाल समुदाय की तरफ से, उन्होंने कहा कि हमें ट्राइब्स का कोई राइट ही नहीं मिला। और इससे पहले 35A को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कही है बातें, वो अभी मैंने अपने पिछले वीडियोज में बताया ही था आप लोगों को। उन्होंने कहा अरे आप लोगों ने तो देश के नागरिकों के 3 मूलभूत संवैधानिक अधिकार ही 35A लगा करके छीन लिए, और सरकार बता ही रही है कि साहब वहां पे व्यवस्था लागू कर रहे हैं, व्यवस्था लागू कर रहे हैं, व्यवस्था लागू कर रहे हैं, फुल फ्लैश भारत का संविधान लागू है, सब कुछ बढ़िया है, पत्थरबाजी बंद है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, चीजें नॉर्मल हो रही है, सामान्य हो रही है। जैसे सामान्य हो जाएगी हम उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे और चुनाव के लिए हम तैयार हैं, जब कभी भी चुनाव करा लेंगे। तो आप सिंपल सोचिए कि कपिल सिब्बल एक दिन लीगल पे लड़ते हैं, दूसरे दिन राजनीति पे लड़ते हैं, और राजनीतिक समाधान अगर किसी चीज का होगा तो सुप्रीम कोर्ट, अब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या पूछेगा कि सिब्बल साहब मान लीजिए इसका राजनीतिक समाधान था, तो पहले दिन आप लीगल के लिए क्यों आए और 10 घंटे बहस क्यों की? सुप्रीम कोर्ट का टाइम क्यों खराब किया आपकी याचिकाकर्ता ने, जब उसको पता था एक लीगल संविधान, इसका लीगल हल नहीं है, इसका संवैधानिक हल नहीं, इसका राजनीतिक हल है। तो राजनीतिक हल सुप्रीम कोर्ट के अंदर थोड़ा ही ना होगा, राजनीतिक हल उसका, वो तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर होगा ना। तो कैसे क्यों लेके गए भाई सुप्रीम कोर्ट? मतलब चित भी मेरी, पत भी मेरी, अंटा मेरे बाप का, ऐसे थोड़ा ही ना होता है। और कपिल सिब्बल साहब को दोबारा से लॉ पढ़ना पड़ेगा। अब जिस तरीके से बहस कर रहे हैं वो खुद कंफ्यूज है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया एक दिन ये बात एक दिन वह बात, ऐसे होता है क्या? एक ही बात पे अड़िग रही है और उसको कहते रहिए। तो अब सरकार और जो लोग 370 को हटाने के समर्थक हैं उनकी दलीलें पूरी हो चुकी हैं। अब काउंटर दलीलें होंगी। मुझको लगता है कि इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते तक सब पूरा हो जाएगा। इसी हफ्ते मुझको लगता है कि पूरा हो जाएगा बहस जितनी है। उसके बाद सरकार को कोई पक्ष रखना होगा तो रखेगी, और कुछ सवाल पूछना होगा तो सुप्रीम कोर्ट पूछेगी। उसके बाद फैसला सुरक्षित लग दिया जाएगा और फैसला फिर लिखा जाएगा कि इसका फैसला क्या आना है। तो आप इसी से समझ लीजिए कि जिसका क्लाइंट पाकिस्तान परस्त है, जिसकी भाषा पाकिस्तान परस्त है, वो लोग देश परस्त कितने हो सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई है इतने दिन, उसमें यही बात निकल करके आई। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा।
व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से। अगर मेरे एनालिसिस पसंद आते हैं, मेरा चैनल पसंद आता है, तो फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप इसके थ्रू इस चैनल के लिए कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।